मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मदद अपने माता पिता को देना है, जो पैसा अपने माता पिता को देना है, जो समय अपने माता पिता को देना है, जो सेवा अपने माता पिता को देना है, आप ये मत सोचो कि ये सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में दे दिया हूँ और यीशु आपसे खुश हो जाएगा ऐसा बोलने से और आप प्रभु के क्रोध से बच जाएंगे, ये कभी मत सोचना। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है, क्या शादी के बाद माता पिता को छोड़ देना चाहिए? शुड अ पर्सन लीव हिज पेरेंट्स आफ्टर मैरिज? आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए। इस विषय को आप आशीष करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अच्छे एक्सप्लेन करने में आपके दास की मदद सहायता करें और इन वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करें। लॉर्ड, आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊँ, आपसे विनती करना चाहूँगा, आप हमारे बैतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुँचते रहे और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है, क्या शादी के बाद माता पिता को छोड़ देना चाहिए? आज हम लोग इस विषय में बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 19 अध्याय 5 वचन। इस प्रकार मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। कई सेवक लोग इस वचन को लेकर ऐसा लोगों को सिखाते हैं कि शादी के बाद बच्चों को अपने माता पिता को छोड़ देना चाहिए और कई बच्चे लोगों ने अपने माता पिता को छोड़ भी दिया है उनके बुढ़ापे के समय। और कई पास्टर लोग ने भी अपने माता पिता को छोड़ दिया है और जो माता पिता बुढ़ापे के अंदर, जो उनका जीवन इतनी कठिनाई के अंदर है, जब उनको अपने बच्चों की ज़रूरत है, तब वहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी जो शिक्षा है, जो गलत शिक्षा है, इसके वजह से कई बच्चे लोगों ने अपने माता पिता को बुरी अवस्था में छोड़ दिया है और जब उनको उनकी ज़रूरत है तब उनके बच्चे उनके साथ में नहीं है, खास तौर पर पुरुष लोग। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो स्त्री होती है, पत्नी होती है, वो तो अपने पति के घर में जाते ही है, लेकिन जो पति होता है, उनके जो माता पिता होते हैं, उनके प्रति उनका एक जिम्मेदारी होता है। माता पिता कई तकलीफ दुख उठाकर परिश्रम करके अपने बेटे को वो लोग पाल पोस कर बड़ा करते, वैसे ही बेटी को भी पाल पोस कर वो लोग बड़ा करते हैं। तो जब वो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को उनका जो सेवा है करना बहुत ज़रूरी है, उनके प्रति जो उनका कर्तव्य है वो उनको निभाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे बेटों लोगों ने, बहुत सारे परमेश्वर के दास लोगों ने भी परमेश्वर के आज्ञा का विरुद्ध में जाकर वो लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने माता पिता को छोड़ दिए और अपनी दुनिया जी रहे और जो माता पिता के प्रति उनका कर्तव्य वो नहीं कर रहे और दूसरों को भी वो लोग इस वचन से गलत सिखा रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि माता पिता को छोड़ दो और उनके प्रति जो तुम्हारी जिम्मेदारी वो मत करो, क्योंकि बाइबल क्या बताती है, थोड़ा यहाँ लिखा है, थोड़ा वहाँ लिखा है। जब हम लोग ढूंढते हैं तब हमको मालूम पड़ता है कि प्रभु की इच्छा क्या है करके। कुछ लोग एक वचन लेते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, कई लोग ऐसे ही, कई सेवक लोग के वजह से ही भटक गए हैं परमेश्वर के रास्ते से। परमेश्वर ऐसी कभी गलत बात है किसी को भी नहीं सिखाया और ना ही सिखाएगा। बाइबल के अंदर एक वचन लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ने के बाद आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु की इच्छा हमसे आपसे क्या है करके। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती 15 अध्याय 4 से लेके 6 तक। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे, तब यीशु मसीह ने भी देखा कि इस प्रकार शिक्षा शास्त्री और फरीसी उनके लोगों को दे रहे थे कि माता पिता को छोड़कर वो लोग अपनी पत्नी के साथ अलग हो जाए और माता पिता को जो कुछ वो लोग मदद करना है या उनका माता पिता के प्रति जो उनका कर्तव्य है वो ना निभाए करके, ऐसा शास्त्री फरीसी लोग बहुत सारे लोगों को शिक्षा दे रहे थे। ये बात देखकर यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसी लोगों से कहा, परमेश्वर ने कहा यदि कोई माता और पिता का आदर ना करे और माता पिता को बुरा भला कहे तो उसे मार डाला जाए करके। और आगे ऐसा लिखा हुआ है, तुम ऐसा शिक्षा उनको दे रहे लोगों को
कि माता पिता को जो देने का है वो परमेश्वर को भेंट चढ़ा दिया। बोलते तुम अपने परंपरा के कारण परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर की आज्ञा को तुम लोग टाल देते हो करके। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है जो लोग आज सिखा रहे कि अपने माता पिता का कर्तव्य छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, माता पिता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी से छोड़कर हम लोग अपनी पत्नी के साथ अलग हो जाए। ये परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का वचन नहीं है। लेकिन जैसे उस समय शास्त्री फरीसी लोग ऐसी गलत शिक्षण लोगों को दे रहे थे, वैसे ही आज भी जो पास्टर लोग ऐसा गलत शिक्षण दे रहे हैं, ये उनकी रीति है, ये उनका परंपरा है। जैसे उस समय शास्त्री फरीसियों का ये परंपरा था, लेकिन ये परमेश्वर का नियम नहीं था। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम लोग अपने माता पिता का आदर करें, क्योंकि नियम यही है कि हम उनका आदर करें। और परमेश्वर हमको ये भी नियम दिया है कि हम लोग उनके बुढ़ापे के अंदर अपना कर्तव्य उनके प्रति निभाए, क्योंकि माता पिता हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। हमारे पीछे कई प्रकार के वो कष्ट और दुख उठाकर हमारा पालन पोषण करके हमें बड़ा करते हैं, हमें पढ़ाते हैं और हमें एक अच्छे ओहदे तक पहुंचा देते हैं। तो जरूरी है कि प्रभु के नियम के अनुसार हम अपने माता पिता को आदर करें और उनकी मदद करें, और नियम के अनुसार हम अपने माता पिता का भी सेवा करें और उनके प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उसे पूरा करें। ये करने से हमें आशीष है, क्योंकि यीशु ने कहा यदि कोई माता पिता का आदर ना करे और उसको बुरा भला कहे तो वो मार डाला जाए। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि कोई भी बच्चे अपने माता पिता को बुरा कहे या उनका अनादर करे या उनको छोड़कर बुढ़ापे में, बुरी अवस्था में उनको छोड़कर, दुख देकर, तकलीफ देकर उनसे अलग हो जाए और वो परमेश्वर के विरुद्ध में जाए। ये कभी भी परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ऐसे सेवकों से सावधान रहो जो आपको गलत शिक्षा देते हैं, शास्त्री और फरीसी के समान। क्योंकि उस समय भी शास्त्री फरीसी लोग ऐसे ही गलत शिक्षा दे रहे थे कि अपने माता पिता के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है वो मत निभाओ, और ये बोलो कि जो माता पिता को देना था वो परमेश्वर के लिए बलिदान हो गया। इसलिए हम लोग को दुनिया में देखने को मिलता है बहुत सारे सेवक लोग और बहुत सारे भाई लोग हैं, वो लोग सेवकाई के नाम से अपने माता पिता को छोड़कर, माता पिता के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसे छोड़कर वो लोग अलग हो गए और अपनी दुनिया बहुत मजे में जी रहे। लेकिन माता पिता उनके दुख में, तकलीफ में, परेशानी में उनको खाना देने वाला, उनको संभालने वाला, उनका पालन पोषण करने वाला अब उनके बुढ़ापे में उनके साथ में नहीं है। लेकिन ये ऐसे गलत शिक्षा वाले पास्टर लोग और ऐसे भाई लोग उनके हाथ में जब माइक दे दे तो बाइबल से बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन वही लोग अपने माता पिता का सेवकाई नहीं करते। केवल परमेश्वर की सेवा है ऐसा बोलकर, क्या परमेश्वर की सेवा के अंदर माता पिता का सेवा करना, उनका आदर करना, उनका पालन पोषण करना, क्या ये परमेश्वर ने हमें सेवकाई नहीं दिया है? आप केवल परमेश्वर की सेवा है बोलकर आप परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में ही जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का नियम ये है कि हम लोग अपने माता पिता का आदर करें और उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे निभाए। ये परमेश्वर का सेवकाई है, ये परमेश्वर का नियम है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्कुस उसका 7 अध्याय 12 और 13 वचन। तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे बहुत से काम करते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह जब 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे तभी भी यही सिलसिला था कि शास्त्री और फरीसी लोग और ऐसे बहुत सारे गलत शिक्षा वाले लोग ऐसे ही बच्चों को शिक्षा दे रहे थे कि अपने माता पिता के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है वो परमेश्वर को बलिदान हो गया, ऐसा करके वो लोग बोलना सिखाते थे और माता पिता के प्रति उनका जो कर्तव्य है वो निभाने नहीं देते थे, माता पिता का जो सेवकाई है वो करने नहीं देते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसी से वहां पर साफ कहा, तुम बच्चों को ऐसा सिखा रहे कि बच्चे लोग अपने माता पिता का कुछ भी सेवा नहीं कर रहे और ये तुम्हारी परंपरा जो तुमने ठहराया है, इस प्रकार परमेश्वर का वचन को तुम टाल देते हो और बहुत से ऐसे काम और भी करते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शास्त्री और फरीसी जैसे शिक्षक आज भी बहुत है जो गलत शिक्षा देते हैं, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध शिक्षा देते हैं। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे वजह से बहुत सारे बच्चे लोग अपने माता पिता का सेवा नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारा गलत शिक्षण की वजह से। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने बच्चे लोग अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे में छोड़ दिया है, उनके लाचार अवस्था में छोड़ दिया और उनकी कुछ भी सेवा आप नहीं कर रहे, उनकी कुछ भी मदद नहीं कर रहे, तो मैं आपको बता दूं, एक दिन आप भी बूढ़े होंगे और आपके बच्चे भी आपको एक दिन छोड़ देंगे। उस दिन सोचो कि आपको कैसा दुख होगा, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा है, जो कुछ तुम बोते हो
वही तुम काटोगे। आज जो हम लोग अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं वो हमारे बच्चे एक दिन हमारे साथ करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मदद अपने माता पिता को देना है, जो पैसा अपने माता पिता को देना है, जो समय अपने माता पिता को देना है, जो सेवा अपने माता पिता को देना है, आप ये मत सोचो कि ये सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में दे दिया हूं और यीशु आपसे खुश हो जाएगा ऐसा बोलने से और आप प्रभु के क्रोध से बच जाएंगे, ये कभी मत सोचना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, परमेश्वर ने कहा, जो माता पिता का अनादर करे या उनको बुरा भला करे तो वो निश्चय मार डाला जाए। तो परमेश्वर याद रखना, आज भी वो बदला नहीं, आज भी वो वही न्याय करेगा जैसे वो जुना करार के अंदर करता था। और जैसे परमेश्वर ने इतने स्ट्रिक्टली वहां पर शास्त्री फरीसी से बात करके बोला, तुम्हारे वजह से और तुम्हारी शिक्षा के वजह से और तुम ये काम कर रहे हो कि बहुत सारे बच्चों को तुम लोग रोक रहे हो, उनके माता पिता की सेवा वो नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात जब यीशु मसीह वहां पर कर रहे थे, बड़े क्रोध में कर रहे थे और बड़े दुख में कर रहे थे, क्योंकि कई बच्चे लोग ने अपने माता पिता को छोड़ दिया था, वो भी बहुत ही बुरी अवस्था में। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज तक आपको ये वचन नहीं मालूम था तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। जितने लोग भी अपने माता पिता को छोड़ दिए हैं वो उनसे क्षमा मांगे, परमेश्वर से क्षमा मांगे और अपनी बुराई से फिरकर परमेश्वर के वचन के आधीन में आकर प्रभु के नियम के अनुसार अपने माता पिता का सेवा करे, उनकी मदद करे और जो कुछ आपका कर्तव्य है उनके प्रति है उसे पूरा करे। इसी में आपकी आशीष है और इसी में आपका उम्र भी बढ़ेगा और सब बातों में परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी करेगा। लेकिन यदि आप इस बातों से इनकार करते हो, इस वचन को इनकार करते हो और आप भी शास्त्री फरीसी के शिक्षा के अनुसार अपने माता पिता को छोड़ देते हो, या आज के डेट में जितने भी लोग गलत शिक्षा दे रहे उसके अनुसार अपने माता पिता को आप छोड़ देते और उनके प्रति जो आपका कर्तव्य वो नहीं निभाते और प्रभु के नियमों को तोड़ देते और ऐसे सेवकों के आप रीति रिवाजों को या परंपराओं को मानते हो, तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का क्रोध बहुत ही जल्द आपके ऊपर आएगा और निश्चय ही आप एक दिन नरक में नाश हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आखिर में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, शायद ये आपके जीवन में बहुत कार्य करे और आपका आशीष का कारण हो। एक बार ऐसा हुआ, एक भाई अपना पत्नी को लेकर और अपना बेटा को लेकर, अपना बूढ़े माँ बाप को लेकर अपने कार में घर से वो बाहर निकला और रास्ते पर एक मंदिर आया। उस मंदिर में उस भाई ने अपने बूढ़े माँ बाप को उतार दिया और कहा कि इस मंदिर में खाना बंटता है तो यहाँ पर खाना खा लेना, मैं रात को आते समय आप दोनों को ले जाऊंगा। और वो जो भाई था वहाँ से अपने बीवी और बेटा को लेकर थोड़ा आगे बढ़ गया। जब वो थोड़ा आगे बढ़ गया तो उस भाई का बेटा ने उसके पापा से पूछा, पापा आपने दादा और दादी को मंदिर में क्यों छोड़ दिया? तो उस भाई ने कहा कि वहाँ पर खाना बट रहा है तो वो वहाँ पर खाना खा लेंगे, फिर शाम को हम लोग आते समय उनको साथ में घर पे लेके जाएंगे। तो उस बेटे ने अपने पिता से पूछा, तो हम कहाँ पर खाना खाने वाले हैं? तब उस भाई ने बताया, हम तो एक होटल में पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पर एक फंक्शन है, वहाँ पर हम लोग खाना खाने वाले हैं। तो उस भाई के बेटे ने उसके पिता से कहा, मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपको और मम्मी को खाना खाने के लिए मंदिर में छोड़ूंगा और मैं जाकर पार्टी में, फंक्शन में, होटल में जाकर खाना खाऊंगा। जब ये बात वो भाई ने सुना वो बहुत ही शॉक हो गया, वो बहुत ही दुखी हो गया। तब उसको उसका गलती का एहसास हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ एक दिन मेरे साथ भी यही होने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के दास दासियों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है जो कुछ हम लोग बोते हैं वही हम लोग काटेंगे। इसलिए आप सावधान रहना कि अपने माता पिता का अनादर ना करना, उनको बुरी अवस्था में छोड़ मत देना, उनके प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे जरूर करना, क्योंकि परमेश्वर का नियम हमें यही सिखाता है। निर्गमन 20 अध्याय 12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यदि हम लोग माता पिता का आदर करें तो जो देश परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम लोग बहुत दिन तक रहेंगे, यानी हमारा उम्र बढ़ेगा और हम लोग सब बातों में आशीष पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम लोग माता पिता का आदर करें, उनका सेवा करें और उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। यदि आप बोल रहे कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूं और बहुत बड़ा सेवा कर रहा हूं और माँ बाप को देने वाला जो टाइम है, माँ बाप को देने वाला जो पैसा है, माँ बाप को देने वाला जो खुशी है और माँ बाप को देने वाला जो सेवकाई है वो मैं प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को दे रहा हूं, उनको दे रहा हूं, तो याद रखना इस बात से परमेश्वर खुश होकर आपको बहुत आशीष देने वाला है। ये कभी मत सोचना, क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर नियम
आपका परमेश्वर है और निश्चय आप प्रभु का दास हो या कोई आम भाई हो या लीडर हो, परमेश्वर आपका भी न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने नियमों को तोड़ने वाले जो भी व्यक्ति हो परमेश्वर उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन से आप समझ गए होंगे कि हमें माता पिता का आदर करना है और उनकी सेवा करना है, उनका मदद करना है और उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनना है, और इसी में परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमारी उम्र को भी बढ़ाएगा। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के लिए जो आपने हमें दिए। परमेश्वर इन वचनों की तरह सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष देना प्रभु, आपके दास दासियों को भी आशीष देना, और परमेश्वर इन वचनों से प्रभु हमें जीवन जीना सिखाना। हम अपने माता पिता का आदर करें, सेवा करें और अपना कर्तव्य उनके प्रति पूरा करें, उन्हें कभी छोड़े नहीं और गलत शिक्षणों के अंदर ना जाए। गलत परमेश्वर जो शिक्षक है उनसे भी हम बचे रहे, ऐसे विनती करते प्रभु। आप सबको बचाना और सबको प्रभु आपके वचन में स्थिर करना। मैं विनती करता हूँ जो बीमार और अपाहिज उन्हें छू के यीशु के नाम में चंगाई देना प्रभु, और जो परमेश्वर शैतान जादू से पीड़ित उन्हें यीशु के नाम में मुक्ति देना। यदि कोई गरीबी और कर्जे में, उन्हें गरीबी और कर्जे से यीशु के नाम में परमेश्वर ने छुड़ाना, और सभी को आशीष देना। आपके लोगों को जो आप पर भरोसा करते हैं उन्हें कोई कमी घटी कभी ना हो, उत्तम आशीष उन्हें देकर आप बढ़ाना, ताकि उनके द्वारा आपकी महिमा हो लॉर्ड। और जितने भी माता पिता को छोड़े हुए ऐसे भाई लोग हैं प्रभु, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान देने इन वचन के द्वारा प्रभु, और वह अपना माता पिता का सेवा करें ताकि वो आपके दंड में, आपके क्रोध में ना आए परमेश्वर, और नाश ना हो, ऐसे विनती करते प्रभु। लॉर्ड जितने भी माता पिता छोड़े गए हैं आप उनको उनके बच्चे वापस लौटा के देना प्रभु, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा भी आपकी महिमा हो। लॉर्ड जरूर आप करेंगे करके विश्वास से धन्यवाद देते, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुत ऐसे कार्य करें।